नौजवान आप देख रहे हैं लगातार मेरे सामने भाषा आंदोलन के जयराम जी काफी लोकप्रिय अभी इनका एक तरह से जहाँ भी विधानसभा हो रही है एक के बाद एक दूसरे जगहों पर चल रहे हैं, काफी भीड़ आती है। जयराम जी क्या कहना चाहेंगे, भाषा की आंदोलन कहाँ तक जाएगी? भाषा की आंदोलन भाषा से स्टार्ट होके तथ्यान आधारित नियोजन नीति, तथ्यान आधारित स्थान नीति, तथ्यान आधारित उद्योग नीति तक जाएगी। क्योंकि झारखंड का निर्माण होने के बाद 21 साल हो गए, लेकिन आप आंकड़े उठाकर देखिए झारखंड का जो ग्राफ है वो नीचे गिर रहा है, चाहे एजुकेशन का मामला हो, हेल्थ का मामला हो, स्टडी का मामला हो या रोजगार का मामला हो। तो प्रश्न ये है कि 40% अकेले खनिज देने वाला झारखंड, उसका ग्राफ नीचे क्यों जा रहा है? तो जब हम उस ग्राफ को पढ़ेंगे तो सामने आएगा बाहरी अतिक्रमण। क्योंकि एक बात सीधा है, जो लोग बाहर के हैं, जो लोग हमारे यहाँ नहीं हैं, केवल और केवल यहाँ बढ़िया मोटा माल कमाने आते हैं, केवल और केवल झारखंड को लूटने खसोटने आते हैं, और यही लड़ाई है। आप झारखंड में आइए, संवैधानिक तौर पे आए हैं, संवैधानिक तौर पे रहिए, जितना कानूनी हक अधिकार उतना कीजिए। आप अगर झारखंड को लूटने का खसोटने का काम करेंगे तो चूंकि अब झारखंड 21 साल का हो चुका है, झारखंड अब जवान हो चुका है, अब झारखंड लड़ना सीखा है, पढ़ना सीखा है, अपना हक अधिकार वो संवैधानिक दायरे में देगा। भाषा के सवाल पे चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी विधायक जो है क्या करें? मुझे लगता है कि शायद हेमंत बाबू का है ना, आदरणीय हेमंत बाबू, उनका कोई बहुत ही माने प्राइवेसी चीज, कोई ऐसा चीज जो उनमें गलती में होंगे, उनका कोई ऑडियो या वीडियो किसी बाहरी के हाथ में होगा, दबाव दिख रहा है। क्योंकि जो हेमंत सोरेन एक महीना पहले खुद कहते थे ये बोरो लैंग्वेज है, ये अतिक्रमणकारी लैंग्वेज है, आज वो इंसान कहीं ना कहीं चुप्पी साध के बैठा है, कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। तो सीधा सा संदेश मुझे लगता है कि उनका कोई ना कोई प्राइवेट चीज़ें बाहरी लोग जानते हैं, जिनको उनको गोपनीय रखा गया है, उनको दबाव बनाया गया है। और मैं चाहूँगा, हेमंत बाबू को संदेश देना चाहूँगा, आप केजरीवाल की तारीफ करते हैं तो अब केजरीवाल के तर्ज पे जब उन्होंने दिल्ली में सरकार बनाई थी कांग्रेस के गठबंधन के साथ, कांग्रेस ने प्रेशर किया, उन्होंने गठबंधन छोड़ा और 70 में 67 सीटें लाकर दिल्ली में इतिहास बनाया था। आप कांग्रेस को छोड़िए, जनता आपको पूर्ण बहुमत देने का काम करेगी। देखिए, विपक्ष भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल पार्टी है, बीजेपी झारखंड के लिए भारतीय जनता पार्टी नहीं बाहरी जनता पार्टी है, इस बात को मानना होगा। क्योंकि ये नीति जो था 2018 में छेड़छाड़ हुआ था, 2015-16 में CNT छेड़छाड़ हुआ था, बीजेपी ने ही किया था। तो बीजेपी तो शुरू से चाह रही कि जो झारखंड की पहचान है, बीजेपी जानती है कि गाँव में उसके बदर है नहीं। हालांकि मोदी लहर के बाद बने, बीजेपी जानती है झारखंड लोग, गांव में रहने वाले लोग तो स्थानीय पार्टी को ही देते हैं, चाहे जो भी रहे। तो बीजेपी ने शहर को टारगेट किया, शहर अतिक्रमण बसाया, उनको रिझाने के लिए ये लगातार बाहरी लोगों को यहाँ बसाने के लिए नए नए नीति बनाई, जो कि असंवैधानिक है। और कहीं ना कहीं बीजेपी के काल से ही ये नीति शुरू हो गई थी। और इसीलिए और एक बात, बीजेपी को इसीलिए हमने हटाया था, बीजेपी और राज्य की जो गठबंधन सरकार थी उसे जनता ने इसीलिए हटाया था, उन्होंने जो काम किए थे उसको झारखंड मुक्ति मोर्चा बदलेगी। क्योंकि ये जल जमीन जंगल की सरकार है, लेकिन कहीं ना कहीं जल जमीन जंगल की सरकार भी आज झारखंडियों को केवल और केवल आदिवासी मूलवासी के नाम पर ठग रही है। अगर आप आदिवासी का ही भला चाहते हैं, मूलवासी का ही चाहते हैं, तो आपके जितने हैं IAS अधिकारी हैं, जो आपके पर्सनल भी हैं, वे लोग सब बाहरी हैं, आपके टेंडर लेने वाले बाहरी हैं। तो कहीं ना कहीं केवल और केवल ड्रामा है। कुछ बातें तो ऐसी भी सुनने में आई कि हमारे 2 मंत्री हैं, नाम नहीं लेंगे क्योंकि हमको किसी व्यक्ति को डायरेक्ट हमको नहीं कहना है, 2 मंत्री हैं, दोनों अच्छे घाट परिवार से भी आते हैं, अच्छा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। और वो मंत्री हेमंत सोरेन से मिलने से पहले उनका कोई PA है गंगा नदी पार वाला, उसको सलाम ठोकते हैं। वे मंत्री हैं, ध्यान देने वाली बात है, वे सूबे के दिग्गज मंत्री हैं, 2 मंत्री, जैसा हमको रिपोर्ट मिला, वे CM से मिलने से पहले उसको जी हुजूरी करते हैं। कोई मन है बहरिया व्यक्ति, तो सोचिए कितना दबदबा है, कितना दबदबा है। आज अगर ये हमारे मंत्री विधायक अगर सड़क पे नहीं आते हैं, सदन में हमारी बात को नहीं रखते हैं, तो निसंदेह इनकी पीढ़ी तो गुजर जाएगी, इनके बाल बच्चे तो ठीक ठाक खा पी लेंगे, लेकिन जो झारखंडी आवाम है कहीं ना कहीं छली जाएगी, ठगी जाएगी। क्योंकि राज का निर्माण ही होता है वो बिछड़ता है। तब कोई राज बिछड़ रहा हो, कहीं के लोग बिछड़ रहे हो, मुख्य धारा से वंचित हो रहे हो, तो उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए नया राज निर्माण किया जाता है, नया जिला बनाया जाता है। लेकिन झारखंड की वही दशा है। आपका कोरोना पीरियड चल रहा है, 12 लाख मजदूर हमारे वापस आए, तो सीधा संदेश है कि हमारी क्या है, हमारे लोग विदेश भी पलायन करने लगे हैं और वे लोग हमारे यहाँ बालू का कारोबार कर रहे हैं, कोयला का कारोबार करके लाखों अवैध तरीके से कमा रहे हैं। ये लड़ाई का आपको लगता है कि 40-50 दिन से ज़्यादा हो गया और अभी तक सरकार कुछ सुन नहीं रही, आगे क्या होगा? आगे हमने सोचा है किसान आंदोलन को आदर्श मानते हुए उसी के तर्ज पर जो हमारी कोर कमेटी है वो जो भी निर्धारित करेगी, क्योंकि मैं भी एक छोटा सा सिपाही हूँ, उनके कथन अनुसार चलूँगा। लेकिन हाँ, अब झारखंड झुकेगा नहीं, अब झारखंड रुकेगा नहीं, क्योंकि झारखंड अब जवान होने के साथ साथ सियान हो चुका है, अपने हक अधिकार को मांगने लगा।
वही जानना चाहते हैं कि चूँकि सब जगह सभा हो रही है, सभा के बाद भी भीड़ जुट रही है और सरकार का कान में जू तक नहीं रहता है, आगे अगला कदम क्या होगा, कैसे इस लड़ाई को आगे बढ़ाइए? जी हाँ, आप देख सकते हैं पहले आंदोलन होता था तो पुरुष लोग आते थे, भाई लोग, काका जेठा लोग आते थे। अब माँ बहन देखिए 5 साल की बहन लोग भी आने लगी है, तो वो समझ रही है, वो देख रहा है कि उनके बगल में जो आदमी काम करने आया है सरकारी नौकरी, वो बाहर का आदमी है, उसकी भाषा में बात ही नहीं करता है। उसका खुद का भाई, उसको इतना नॉलेज है कि उसका भाई परदेश में रहता है, तो साल में 6 साल में एक बार मिलने आता है, तो उसे भी उस पीड़ा का, उस छोटी सी बहन को भी पीड़ा का आभास है कि झारखंड जिस मकसद के लिए बना था आज वो मकसद सही पूरा नहीं हुआ है। इसलिए बहन लोग भी सड़क पर आ गई है, आंदोलन में साथ दे रही है, माएँ बहनें आंदोलन कर रही है। तो ये भीषण बहुत ही विकराल परिस्थिति आ गई है। इसलिए हमारी जो लड़ाई होगी वह सड़क से सदन तक जाने की होगी। और अंतिम संदेश, मेरा जो अंतिम संदेश यूथ को होगा, यदि कोई पॉलिटिकल लोग अगर इसको खारिज नहीं करते हैं, 1932 खतियान की बात नहीं करते हैं, तो असम के तर्ज पर 1985 में असम ने कुमारों की सरकार बनाई थी, स्टूडेंट पढ़ने वाले कॉलेज से सड़क गए थे और सरकार बनाई थी। झारखंड की युवाओं को संदेश होगा, वो पढ़ाई लिखाई छोड़े कुछ दिन के लिए, काम काज छोड़े और एक सरकार बनाए जो केवल और केवल झारखंड की बात करेगी और स्थानीय नीति की बात करेगी, नियोजन नीति और उद्योग नीति की बात करेगी। एक अंतिम सवाल है कि ईदरपुर जिले में काफ़ी आप लोकप्रिय भी हो रहे हैं और लोग आपको सुन भी रहे हैं, क्या आने वाले दिनों में क्या चुनाव भी लड़ सकते हैं? मेरा एजेंडा होगा, मैं पीएचडी का छात्र हूँ, फिलहाल मैं पीएचडी करना चाहूँगा। कुछ गीत कविताएं लिखना मुझे पसंद है, लेकिन हाँ, मेरे लोग नेता कैसे बनेंगे इस पर मैं चर्चा करूँगा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। हम नेता नहीं बने इसलिए तो हजारीबाग में अतिक्रमण हो गया, बाहरी आदमी यहाँ सांसद विधायक बन गया। हम नेता नहीं बने इसलिए धनबाद के लोग दबा के खा गए, सांसद बाहरी, विधायक बाहरी, अब रांची को भी अब बाहरी लोग अतिक्रमण करने लगे। भैया, मेरा व्यक्ति कहीं विधायक सांसद को छोड़िए मुखिया नहीं बन पाता है और आप आगे यहाँ विधायक सांसद मंत्री और मुखिया बनने लगे, ये बेईमानी है। उसी बेईमानी के खिलाफ हमारी ये लड़ाई है और बिल्कुल संवैधानिक है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लाइव लगातार को समय दिए जयराम जी। अभी हम सुन रहे थे जयराम जी को, काफ़ी लोकप्रिय हैं, काफ़ी सुनने के लिए आते हैं। अभी हमने बात किया जयराम जी से और उन्होंने काफ़ी लंबी बातों में कहा कि यह लड़ाई सिर्फ भाषा की नहीं है, यह लड़ाई खतियान तक की जाएगी और यहाँ का स्थानीय नीति, नियोजन नीति, औद्योगिक नीति तक यह लड़ाई जाएगी और इसको किसान आंदोलन की तरह आगे बढ़ाया जाएगा। आप देख रहे थे लाइव लगातार, मैं हूँ बेरमो से अनंत कुमार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।